दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बृहस्पति राशि परिवर्तन प्रभाव की श्रृंखला में वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि बदलेंगे। देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे, अपना स्थान बदलेंगे और आपकी राशि से नवम भाव में, भाग्य भाव में गोचर शुरू करेंगे। अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति को हाई अथॉरिटी प्राप्त है, यानी कि सबसे ज्यादा पावर मिल जाती है देवगुरु बृहस्पति को कर्क राशि में। और कर्क राशि में इनका गोचर 150 दिन तक लगभग, यानी कि 5 महीने लगातार गोचर जारी रहेगा कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति का, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अभी अतिचारी हैं। तो जो गोचर उन्हें एक राशि में 390 दिन, करीब 12.5 महीने से भी ज्यादा, 13 महीने लगभग समय बिताना था एक साथ, वो एक साथ समय नहीं बिता रहे हैं, बल्कि जो काम उन्हें 12.5 महीने में करना था वो मात्र 5 महीने में ही कर रहे हैं। और इसका सीधा सा मतलब है कि अब जो काम आपके 12, 12.5, 13 महीने में होने थे वो 5 महीने में ही हो जाएंगे। जो शुभ परिणाम आपको 12 महीने में मिलने थे वो अब 5 महीने में मिल जाएंगे, और जो अशुभ परिणाम आपको 12 महीने में मिलने थे, 13 महीने में मिलने थे, वो 5 महीने में मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से, बहुत क्लियरिटी से बता दूंगा कि अगले 5 महीने आपकी लाइफ में क्या शुभ और क्या अशुभ होने वाला है। लेकिन पहले इस चीज को समझ लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति वास्तव में है क्या। देवगुरु बृहस्पति परम शुभ ग्रह हैं। ये शुभ रिजल्ट देने में नंबर 1 है। इनकी विशाल काया और दुनिया की विशाल माया एक दूसरे से सदैव टकराती है। इनका ज्ञान, इनका धैर्य और इनका जीवन से जुड़ा संतुलन जग जाहिर है, और इसी से जुड़ी है इनकी भाग्य की एक विशाल लकीर। जो आपके हथेली पर आपके भाग्य की रेखा होती है, वो रेखा को कंट्रोल करते हैं देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि इन्हें भाग्य का कारक कहा गया है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, विज्ञान, धर्म, आध्यात्म, संतान, शिक्षा से संबंध रखते हैं। लेकिन इनसे अतिरिक्त संबंध उनके ये भी हैं कि वो धनार्जन कराते हैं, वो धन संपत्ति जुटाते हैं, चल अचल संपत्ति बढ़ाते हैं, और विशेष रूप से व्यक्ति को बहुत सारा सम्मान, बहुत सारी ख्याति और बहुत बड़ा आदमी बनाते हैं। बड़ा आदमी का मतलब है कि उसका नाम इतना बड़ा बनाते हैं, ब्रांड बना देते हैं उस व्यक्ति को, चारों दिशाओं में उसी का नाम छा जाता है। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि से नवम भाव में, भाग्य भाव में जाने वाले हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं, भाग्य में वृद्धि होने वाली है, और किस्मत की एक नई किरण आपके जीवन में आने वाली है। देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में बैठेंगे। इनकी 3 दृष्टियां हैं, जो कि पहली दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी, दूसरी दृष्टि इनकी सप्तम दृष्टि जो कि तृतीय भाव पर पड़ेगी, और तीसरी दृष्टि जो कि नवी दृष्टि जो पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, प्रेम का भाव है, और इस वजह से शिक्षा, संतान, प्रेम से संबंधित कुछ बड़े बदलाव होंगे ही होंगे। आपका लग्न, आपकी राशि, आपका मन, ये जो आपकी राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसका मतलब है कि अब आपके मन की दिशा भी बदलेंगे और आपके जीवन की दशा भी बदलेंगे। देवगुरु बृहस्पति
आपके खान पान से लेकर के आपकी दिनचर्या जीवन शैली को पूरा बदलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आखिर जानते हैं कि आखिर कहां पर क्या होने वाला है। इतना समझ लीजिए कि ये बृहस्पति का परिवर्तन अगर आप इसे चंद्र राशि से देखेंगे तो 100% सटीक पाएंगे, और अगर आप इसे लग्न से देखेंगे तो 50% सटीक पाएंगे, और आप नाम राशि से देखेंगे तो 30% तक सटीक पाएंगे। यानी कि आपको यह वीडियो चंद्र राशि से देखनी चाहिए। वृश्चिक राशि वालों, सबसे पहले तो यह निश्चित है कि भाग्य में वृद्धि होने वाली है। भाग्य के बदौलत आप बहुत कुछ प्राप्त करेंगे, निश्चित है। धर्म में वृद्धि होगी, और नवम भाव केवल धर्म का, आध्यात्म का ही भाव नहीं है। धर्म, आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और उच्च शिक्षा, इनका भाव तो है ही है। इसके साथ साथ जिम्मेदारियों का भाव है नवम भाव। इसलिए निश्चित है कि आपका प्रमोशन होगा, आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। हो सकता है कि कुछ जिम्मेदारियां आपको बोझ भी लगें, लेकिन यह निश्चित है कि बोझ बढ़ेगा, पावर भी बढ़ेगी, और पावर के अलावा आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। बृहस्पति के इस परिवर्तन से धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, पढ़ाई में मन लगेगा, उच्च शिक्षा के रास्ते प्रशस्त होंगे, उच्च शिक्षा में कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, और विशेष रूप से भाग्य का साथ जरूर मिलेगा। और भाग्य के बदौलत आपके जितने भी रुके हुए काम थे वो अब आपके आगे बढ़ेंगे और जल्दी से जल्दी पूरे होंगे। देवगुरु बृहस्पति विशेष रूप से बड़े ग्रह हैं, और ये बड़ी मात्रा में आपको बड़े पद दिलाते हैं, बड़ा सम्मान दिलाते हैं, कुछ बड़ी उपलब्धियां दिलाते हैं नवम भाव, भाग्य भाव में बैठ करके। तो ये निश्चित है कुछ बड़ा तो होने वाला है। लेकिन अगर मैं आपको यह कहूं कि अगर आपकी बृहस्पति की महादशा अंतरदशा वर्तमान में चल रही है, तो यह बृहस्पति दसों दिशाओं से, ब्रह्मांड की दसों दिशाओं से आपके ऊपर कृपा बरसाने वाले हैं। साक्षात इंद्र आपकी सेवा में हाजिर होंगे, साक्षात इंद्र की कृपा दृष्टि आप पर होगी। यह समझ लीजिए कि देवराज इंद्र, आप उनसे जो मांग लीजिए, आप देवताओं से, आप भगवान से जो मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। इतना समझ लीजिए कि बस ईश्वर साक्षात आपके ऊपर, जैसे शनिदेव की दृष्टि होती है ना, कि आपके ऊपर सदैव दृष्टि है, बुरा करोगे, जज की दृष्टि होती है, भाई कुछ भी बुरा किया तो उल्टा जवाब तुरंत मिलेगा, रिजल्ट बुरा मिल जाएगा। यहां पर ऐसा ही प्रभाव समझ लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति की इतनी विशेष कृपा होगी कि दसों दिशाओं से देव कृपा बरसेगी। कुछ स्वप्न भी ऐसे ही आएंगे जिसमें रोज देव दर्शन होंगे, कुछ पूर्वजों के दर्शन होंगे, कुछ देव दर्शन होंगे, कुछ आकाशीय बड़ी बड़ी ब्रह्मांडीय घटनाओं को साक्षात महसूस करेंगे। बृहस्पति के इस परिवर्तन से निश्चित है कि आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव होंगे जो आपकी दुनिया बदल देंगे। स्पिरिचुअल लेवल पे तो बहुत बड़े बदलाव होंगे, और आपके अंदर एक ऐसी शक्ति विद्यमान होगी कि आप जो बोलोगे वो सत्य हो जाएगा, जो बोलोगे वो सच्ची भविष्यवाणी हो जाएगी। अगर आप टैरो कार्ड रीडर हैं, ज्योतिषी हैं, तो आपकी बातों में सत्यता बढ़ जाएगी। लोग आपके ऊपर वो भरोसा जताने वाले हैं, वो आपको बार बार कहेंगे, आप टैरो कार्ड रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, कि बा आपने जो बोला है वो एकदम परफेक्ट था। मेरे साथ तो यही हो रहा है, जो अक्सर मुझे लोग बोलते हैं। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं। उन 3 दृष्टियों की वजह से लग्न पर, आपकी राशि पर दृष्टि डाल करके आपके जीवन में जो आपका रूटीन गड़बड़ था उसको सुधारेंगे, और आप अगर मोटापा से संबंधित किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं तो समस्या से निकालेंगे। अब ये एन के न प्रकारेण किसी भी तरीके से हो, लेकिन इतना पक्का है कि आपकी मोटापा से संबंधित समस्या दूर होगी और अब आप वेट लॉस कर पाएंगे। लेकिन बृहस्पति का यह गोचर यह भी दिखाता है कि जितने भी लोग थायराइड की समस्या से परेशान हैं,
या किसी भी प्रकार की उन्हें हार्मोनल कोई भी समस्या है और वो लापरवाही करते हैं, बहुत ज्यादा डाइटिंग नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लापरवाही दे रहे हैं, तो उनका वेट बहुत ज्यादा बुरी तरह बढ़ने वाला है, ये भी बृहस्पति दिखाते हैं। पर जो लोग रूटीन फॉलो करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जो बृहस्पति के अनुकूल चलेंगे, वो निश्चित रूप से प्रभावित होंगे और अच्छी तरीके से फल उन्हें मिलेंगे। बृहस्पति की तृतीय भाव पर दृष्टि रुके हुए काम बनाती है, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छा करती है। और बृहस्पति की सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर यह भी करेगी कि आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, आपके दोस्त नए यार बनेंगे, नया प्यार मिल सकता है, कोई अच्छा भरोसेमंद व्यक्ति मिल सकता है। और पंचम भाव पर दृष्टि डाल करके तो ये कहते हैं कि अच्छा प्यार दे देंगे, शिक्षा में स्थितियां अच्छी कर देंगे और विशेष रूप से आपको कोई बड़े अवार्ड दिलवाएंगे, बड़ा सम्मान दिलाएंगे। और अगर आप किसी भी प्रकार से प्रोफेशनल हैं तो आपके क्लाइंट बढ़ाएंगे, आपको तरक्की देंगे। अब बृहस्पति आपके धनेश और पंचमेश बनते हैं तो यह निश्चित है कि पैसा बहुत आने वाला है, पैसा बहुत जुड़ने वाला है, पैसा बहुत कमाने वाले हो, पैसा बहुत खर्च भी होने वाला है। और यह निश्चित है कि आपके जितनी भी फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी उसमें भी सुधार आता हुआ नजर आएगा। बृहस्पति के इस परिवर्तन से आप ये समझ लीजिए कि जो होगा वो आपको इमोशनल कर देगा। इमोशनल इसलिए हो सकते हैं कि हो सकता है वर्षों से प्रेगनेंसी से संबंधित कोई गुड न्यूज ना मिली हो, पहली संतान के लिए ही तरस रहे हो और इस बीच में ये गुड न्यूज बृहस्पति आपको देंगे तो कंसीव कर पाएंगी। ये एक बड़ी गुड न्यूज आपके लिए, बड़ी खुशखबरी है। बृहस्पति के इस परिवर्तन से संतान अगर बहुत बिगड़ चुकी थी, उसका बर्ताव बहुत अनर्गल हो रहा था, अजीब बर्ताव कर रही थी आपकी संतान, और आप उसके बर्ताव को लेकर के, उसके स्वास्थ्य को लेकर के, उसकी परेशानियों को लेकर के, उनके व्यवहार को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता आपको थी तो वो खत्म होने वाली, चिंता खत्म होगी। इसलिए क्योंकि उनमें सुधार आएगा और अपने बच्चे को सुधरता देख कोई भी माँ बाप इमोशनल हो सकते हैं। अपने बच्चों को तरक्की प्राप्त करते देख कोई भी माँ बाप इमोशनल हो सकते हैं। खुद अगर कोई शिक्षा से संबंधित कुछ बड़ा हासिल कर लें तो कोई भी व्यक्ति इमोशनल हो सकता है। संतान रिलेटेड कोई गुड न्यूज मिले, प्रेगनेंसी कंसीव करने से संबंधित, तो आप निश्चित इमोशनल हो सकते हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त एक इमोशंस इस चीज को भी दिखाते हैं, तृतीय और पंचम से संबंध बना करके बृहस्पति आपका एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएगा, गिड़गिड़ाएगा, माफी मांगेगा और आपसे फिर से रिश्ता जोड़ करके आपको शादी के लिए प्रपोज करेगा, कमिटमेंट देगा। और आपको दिया गया धोखा उसके जीवन का सबसे बड़ा एक पाप था, यह उसके मुंह से सुनेंगे आप। कहते हैं कि देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। देवताओं की नजर में, भगवान की नजर में, ईश्वर की नजर में कई बार देर हो जाती है नजर पड़ने में, पर यह नजर ऐसी होगी जो आपके जीवन में खुशियां भर देगी। तो यहां पर भी यह दिखाई पड़ता है कि एक्स पार्टनर वापस आए और आप बहुत सारा इमोशनल हो जाएं, बहुत सारा प्यार मिले तो आंसू आ जाएं, खुशी के आंसू आपके चेहरे पर। यह बृहस्पति आपकी आंखों में खुशी के आंसू लेकर आने वाला है, ये निश्चित है। और आपके जीवन का मौसम सुहाना बना देगा ये आकाशीय ग्रह बृहस्पति। अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।